तो तस्वीरें आने की शुरुआत हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और पहला वोट सीपी राधाकृष्णन इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। 7 बज चुके हैं और बस पहला मतदान की शुरुआत बस होने ही वाली है या हो चुकी है, आप कह सकते हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी जैसा सचिन ने दिखाया कि लोग कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है। जो एक इल्ज़ाम मुंबई पर लगता रहा है कि बहुत कम वोटिंग होती है, बहुत स्लो वोटिंग पिछली बार हुई, इसका इल्ज़ाम लगा था। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। तो झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और शायद उन लोगों में शुमार होंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भी जो सबसे पहले अपना वोट कर रहे हैं। अगर आप उन राज्यों में हैं जहां आज मतदान हो रहा है तो सबसे पहले जाकर अपना वोट कास्ट करिए और यही अपील तमाम बड़े नेता करते हैं। अजित पवार अभी कुछ कह रहे थे, उनकी बातें भी आपको सुनवाएंगे एक बार फिर से, लेकिन वो भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। पहले मतदान फिर जलपान का जो नारा है वो चरित्रार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो दिग्गज बड़ी हस्तियां हैं वो अपना अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं। आज ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। तो महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर आज एक ही चरण में वोट डाला जा रहा है। झारखंड में दूसरे चरण में आज 38 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सीपी राधाकृष्णन निकले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, अजित पवार अपना वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, अभी हमने अजित पवार को सुनवाया, अगर आप तक आवाज पहुंची तो जरा हमें बताएं कि अजित पवार क्या कह रहे थे। देखिए, अजीत पवार से सवाल पूछा गया था कल, जो जिस तरीके से विनोद तावड़े का एपिसोड सामने आया कि वो पालघर में गए थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो पैसे बांट रहे थे, उस पर उनसे सवाल पूछा गया। साथ ही बीजेपी ने जो खुलासा किया है सुप्रिया सुले और नाना पटोले के बारे में, तो उनका ये कहना था कि वो कल रात को जल्दी सो गए थे क्योंकि सवेरे उन्हें जल्दी उठना था मतदान करने के लिए। उन्होंने यही कहा कि मतदान करने के बाद वो इसकी जानकारी लेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्या आरोप किस पर लगे हैं, उसके बाद वो बात करेंगे। हुसैन, चलिए, तो ये जो कल सब कुछ हुआ उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, अजित पवार ने उस पर जवाब जो दे सकते थे वो दिया। उसके बाद वोटिंग के लिए आगे बढ़ गए। राजेश, लेकिन जरा अपने बूथ की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहां पर किस तरह का उत्साह लोगों में है, लोग कितनी तादाद में वहां पहुंच चुके हैं। 7 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या पहला वोट पड़ चुका है जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, और ये मातोश्री यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर, और यहाँ जिस बूथ के बाहर मैं खड़ा हूँ वहाँ पे ठाकरे परिवार जो है वो वोट करने आएगा। यहाँ पे मतदान करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। सोसाइटी के अंदर ये बूथ बना है हुसैन, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतदाताओं की संख्या नहीं है। और सोसाइटी के अंदर बूथ बनाने के पीछे चुनाव आयोग का इस बार मंशा ये रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाया जाए। लोग घरों से निकल कर जो पास के स्कूल्स होते हैं जहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया जाता था या दूसरे जगहों पर जाते नहीं थे, इस वजह से कई इलाकों में सोसाइटी के अंदर ही पोलिंग बूथ बनाया गया है। और ये साहित्य सहवास सोसाइटी है जो कि मातोश्री से महज चंद कदमों की दूरी पर, वहां पर ये पोलिंग बूथ है। तो सोसाइटी के अंदर से लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही आसपास की सोसाइटीज से भी यहां पर लोग जो हैं वो वोट देने पहुंच रहे हैं। सोसाइटीज के अंदर मुंबई में बड़े पैमाने पर इस बार पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 2019 के चुनाव में कि पोलिंग परसेंटेज काफी कम रहा था, तो वो ज्यादा हो। साथ ही इस बार वीक डेज में भी ये पोलिंग डे रखा गया है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना था कि वीकेंड में जब ये रहता है तो लोग मोहन भागवत हमें दिख रहा है। राजेश, मैं आपको रोक रहा हूं। मोहन भागवत अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और सीपी राधाकृष्णन कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। Citizen that whenever ours is the biggest democracy of the world, my appeal to all the youngsters and the elders and the women, they all should come and vote. Whomever they want to vote, that is their choice, but they should come out and vote. And my humble request is, this is the basic duty of every citizen, that whenever
there is an election, we should go to the polling booth and vote. And I once again request all the people to come out and vote. Don't wait at home till the evening. Come at your convenient time and vote so that the democracy will get strengthened by your voting.